हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रोइंग प्लांट्स के बारे में बात करी थी। मुझे उम्मीद है सारा कुछ समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। आज हम बात करेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ एंड हाइजीन क्यों ज़रूरी है, इसके होने से क्या होता है, इसके एब्सेंस से क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है कि हाउ डू वी गेट सिक, हम बीमार कैसे पड़ते हैं। फिर न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर डिजीज़ेस कॉज्ड बाय जर्म्स, कौन से जर्म्स किस तरह के डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बैलेंस डाइट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसकी नेसेसिटी क्या होती है वो भी पढ़ेंगे। फिर हेल्थ एंड लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में हम जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। आवर बॉडी इज़ एन अमेजिंग मशीन। हम सबको पता है कि हमारे बॉडी में जो जो भी हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारे बॉडी में जो बोन्स हैं, जो जो बहुत सारे नर्व्स वगैरह हैं, वो सारा का सारा एक तरीके का मशीन है। जैसे मशीन होता है, मशीन के डिफरेंट पार्ट्स का काम डिफरेंट काम करना होता है, वैसे हमारे बॉडी में भी जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनका अलग अलग काम होता है, सब डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे कार हुआ, कार का एक पार्ट है, एक स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग पे वो हॉर्न वगैरह बजाने के लिए लगा हुआ है, हॉन्क करने के लिए, तो उसका काम है हॉन्क करना। फिर वाइपर्स लगे हुए हैं, जैसे मैं वाइपर्स को ऑन करता हूँ तो वाइपर्स अपना काम करने लगता है। जब मैं इंजन स्टार्ट करता हूँ तो इंजन अपना काम करता है। तो ऐसे सारे के सारे जो पूरा बॉडी है वो सारे छोटे छोटे पार्ट्स से मिलके बना हुआ है, जो सारे पार्ट्स अपना अलग अलग काम करते हैं। ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर मैं एक गाड़ी चला रहा हूँ और गाड़ी गाड़ी को चलने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, उसको पेट्रोल चाहिए। वैसे हमारा बॉडी भी एक तरीके का मशीन है, मशीन को चलने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। और फूड का काम क्या रहता है, फूड का काम होता है कि जो भी हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे हमें खेलना है, हमें सोना है, यहाँ तक कि जो हम सांस ले रहे हैं, जो हमारा हार्ट पंप कर रहा है, उसके पीछे भी फूड कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। फूड अगर नहीं होता तो एनर्जी नहीं मिलती, और एनर्जी अगर नहीं मिलता हमें तो हम ना ही सांस ले पाते, ना ही हमारा हार्ट बीट कर पाता। और हार्ट बीट अगर हमारा बंद हो जाता तो हमारी कहानी ख़त्म हो जाती। यहाँ तक तो क्लियर है सबको? ठीक है। तो वही कह रहा है कि हमारा बॉडी एक मशीन है जो हमेशा ही काम करता है जब तक हम ज़िंदा रहते हैं। ठीक है। और ये हमें फिट भी ये इसको फिट रखना और इसको हेल्दी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये करता क्या क्या है, इट वर्क्स व्हेन वी स्टडी। हमारा जो मशीन है ये तब भी काम कर रहा है जब हम स्टडी कर रहे हैं, जब हम खेल रहे हैं तब तो काम कर ही रहा है, जब हम रेस्ट कर रहे हैं तब भी काम कर रहा है। रेस्ट कर रहे हैं तो भी तो सांस ले ही रहे हैं हम, तभी भी हमारी धड़कनें जो हैं वो चल रही हैं ना। तो एक तरीके से देखा जाए, कहा जाए कि हमारा बॉडी तो हमेशा ही काम करता है। हो सकता है कुछ पार्ट्स काम करना कम कर देते हैं या फिर बंद कर देते हैं जब हम सो जाते हैं, तो हमारी बॉडी की जो वर्किंग है वो थोड़ी सी कम हो जाती है जब हम सो रहे होते हैं, लेकिन स्टिल हमारा बॉडी वर्क कर रहा होता है। तो लेकिन क्या होता है कि अब जैसे मशीन है, जो कार वार है, कार तो ऐसा है नहीं कि तुमने ख़रीद लिया और कभी भी उसमें कोई प्रॉब्लम ही ना आए। तो एक अगर कार एक मशीन है तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम कभी ना कभी आएगी। वियर एंड टीयर की प्रॉब्लम आती है। वियर एंड टीयर का मतलब होता है कोई भी चीज़ तुम बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हो और यूज़ करते करते उसके अंदर थोड़ी सी कमी आ गई है। जैसे तुम्हारे घर में पंखा होता है, वो चलते चलते एक दिन होता है जाम हो जाता है, चलना बंद करता है, फिर उसको रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वही जो जाम हो जा रहा है ना, वो हमारे बॉडी के लिए एक तरीके से सिकनेस है। ठीक है। तो सिकनेस हो जाती है, हम खेलते खेलते कभी इंजर्ड हो जाते हैं, हमें चोट लग जाती है। तो प्रिवेंट सिकनेस एंड इंजरी द बॉडी नीड्स प्रॉपर केयर। इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी वी कैन ईजिली फाइट ऑफ इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस। तो अगर हमारे बॉडी को काम कराना है, हमें जो इंजरीज़ हुई हैं, इंजरीज़ को भी ढंग से जल्दी से जो है रिकवर कर लेना है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर अपनी बॉडी के केयर की ज़रूरत होती है। और वो केयर कैसे करते हैं, वी मस्ट हैव हेल्दी एंड फ्रेश फूड। हमें हमेशा ही फ्रेश और हेल्दी खाना ही खाना चाहिए। वी मस्ट प्ले एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अब जब हम छोटे रहते हैं हमें तो खेलना बहुत मज़ा आता है खेलने में, लेकिन बड़े हो जाते हैं ना तो हमारे पास बहुत कम टाइम रहता है खेलने वेलने के लिए, और हम फिर आलस करते हैं, हम आदत छूट जाती है खेलने की। तो बड़े लोगों को भी जो है एक्सरसाइज करना या फिर खेलना ज़रूरत है। या तो एक्सरसाइज कर लो या तो खेल लो। अगर तुम्हारे घर में कोई बड़े एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट भी कर सकते हो आप। ठीक है। फूड का काम क्या है,
फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी टू ग्रो एंड टू रिपेयर एनी वियर एंड टीयर। हमारे बॉडी के ग्रो में और किसी तरह का वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर के बारे में मैंने अभी जस्ट बताया। वियर एंड टीयर क्या होता है कि कोई भी चीज़ टाइम के साथ में प्रॉपर वर्क करना बंद कर देता है, प्रॉपरली उसका जो काम था वो काम ढंग से नहीं कर पा रहा है। इसी सिचुएशन को बोला जाता है वियर एंड टीयर का सिचुएशन। जैसे पंखे का एग्जांपल लिया था मैंने कि पंखा चलते चलते एक दिन या तो स्लो चलने लगा या फिर जाम हो गया, तो ये वियर एंड टीयर प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स विच प्रोवाइड्स ऑल द एनर्जी नीडेड बाय द बॉडी फॉर इट्स एक्टिविटीज़। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसके बारे में अभी हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। वैसे जान लो, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कुछ ऐसा फूड का एलिमेंट होता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब बात आती है हाउ डू वी गेट सिक। 3 पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसी सीक्वेंस में याद रखो तो बेटर है। सबसे पहला पॉइंट दिया, और फूड लैक्स एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जैसे ये ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है ना, प्लूरल सिंगुलर इसका क्या होगा? न्यूट्रिएंट। अगर न्यूट्रिएंट बोला तो एक कोई होता है चीज़, लेकिन न्यूट्रिएंट्स बोला मतलब कई सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स में कोई एक न्यूट्रिएंट अगर कम पड़ गया या 2 न्यूट्रिएंट कम पड़ गए तो हमें जो है हमें सिकनेस होने के चांसेस हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है, इफ़ एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी फंक्शंस पुअरली। अगर हमारे बॉडी का कोई पार्ट पुअरली फंक्शन करने लगा, मान लो मेरा एक हाथ जो है पूरी तरीके से रोटेट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये हो कि अपना काम, अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, तो ये भी सिकनेस का एक सिम्टम है। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगला पॉइंट है, इफ़ जर्म्स में क्या क्या आते हैं? बैक्टीरिया हो गए, वायरस आ गए, फंगी आ गए, प्रोटोजोआ आ गए। तो इसके बारे में भी अभी हम इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और प्रोटोजोआ जो होते हैं ये बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। आँखों पे कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ खास इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ता है, तब जाके हम उसको देख पाते हैं। ठीक है, अगर इस तरह ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हमारे बॉडी में किसी तरीके से घुस गए, हमारे नाक के थ्रू, हमारे मुंह के थ्रू, हम जो फूड ले रहे थे उसके थ्रू, या कोई भी और भी रास्ता हो सकता है, अगर ये हमारे बॉडी में पहुंच गए जो नुकसान करते हैं हमारे बॉडी को, तो अगर ये पहुंच गए तो हमें सिकनेस होना तय है। अब बात आती है न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? द फूड वी ईट कंटेन्स 5 मेन न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स देखो 5 एलिमेंट्स से मिलकर बना था। 5 एलिमेंट्स वो क्या क्या हैं, ये चीज़ याद रखना। सबको ये चीज़ बिल्कुल याद होना चाहिए, क्लियरली सीक्वेंस में याद होना चाहिए। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है फैट्स, फिर प्रोटीन्स, फिर विटामिन्स और मिनरल्स। ये 5 चीज़ें हो गई ना। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट्स, तीसरा प्रोटीन्स, चौथा विटामिन्स और पांचवा है मिनरल्स। ठीक है, तो अगर हमें हेल्दी रहना तो ये पांचों चीज़ें हमारे फूड में होनी चाहिए। जो भी हम फूड डेली बेसिस पे ले रहे हैं उसमें कुछ अमाउंट में इस पांचों के पांचों चीज़ होनी चाहिए। अगर ये पांचों चीज़ें मुझे मिल रही हैं तो मेरे सिक होने के चांसेस बहुत कम है, और अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे सिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली शुगर एंड स्टार्च। शुगर तो आपको पता ही होगा, और स्टार्च पता क्या होता है? स्टार्च वो जो चावल जब आप धुलते हो तो चावल का जो पानी आता है, पानी पूरा वाइट सा होता है, मिल्की कलर का होता है। तो वो जो मिल्की कलर का जिसकी वजह से हो रहा है उसी को स्टार्च बोलते हैं। स्टार्च का एक और एग्जांपल है ब्रेड। ब्रेड का जो वाइट वाला पार्ट होता है वो भी स्टार्च ही होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स कुछ नहीं है, शुगर है और स्टार्च है। दे गिव एनर्जी टू द बॉडी एंड सो आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। ये हमें जो है एनर्जी देते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते तो ये हमें, हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती रहती है, जिसकी वजह से हम खेल पाते हैं, हमें थकान होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम नहीं लेते तो हम जैसे ही खेलने जाते हैं वैसे ही थक जाते हैं, या फिर हम खेलने जाने के लिए हमारे पास ताकत ही नहीं रहती क्योंकि हमारे पास तो एनर्जी है ही नहीं। ठीक है, अब कहाँ से मिलता है कार्बोहाइड्रेट? उसका अभी जैसे स्टार्च मैंने बताया ना, स्टार्च कहाँ से मिलता है? ब्रेड से। राइस का मैंने दिया, राइस का जो पानी होता है जो वाइट वाइट सा होता है वो भी स्टार्च का एग्जांपल है। फिर फ्रूट्स बहुत सारे तरह के होते हैं, हनी हो गया, और होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स मतलब जो जैसे जो गेहूँ वगैरह होता है वो कई बार होता है, गेहूँ का 2 तरह का आटा बनता है, एक तो टूटे हुए गेहूँ का और एक खड़ा खड़ा जो गेहूँ होता है उसका। ठीक है, तो खड़े गेहूँ का आटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है।
तो ये हो गया। तो अगर हमें पता ही है कि अगर हमें एनर्जी नहीं मिला तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, तो कार्बोहाइड्रेट का मेनली यही पार्ट है। फैट्स क्या होते हैं? फैट्स भी बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट जैसे होते हैं, ठीक है, और इनको भी एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। दे कीप द बॉडी वार्म। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट तो हमें एनर्जी दे रहे थे, और फैट्स क्या कर रहे हैं? फैट्स हमारे बॉडी को गर्मी दे रहे हैं। सम सोर्स रिच इन फैट्स आर घी, ऑयल, क्रीम एंड ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छे फैट्स होते हैं, ठीक है। बट हैविंग मोर ऑफ फैट्स में लीड टू ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा, मतलब इतना ज़्यादा तुम मोटे हो गए कि तुमसे अब चला ही नहीं जा रहा, तुमसे एक्सरसाइज नहीं किया जा रहा, तो अपने आप को तुम फिट नहीं रख पाओगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक क्लियर है। और अगर तुम्हें ओबेसिटी हो गई, उससे तुम्हें हार्ट डिजीज़ होने तय हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमेशा एक्टिव रहना चाहिए होता है, खेल कूद में या फिर एक्सरसाइजेज में, और साथ में हमें प्रॉपर डाइट भी लेना होता है। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड इस वर्ड से ही पता चलता होगा, इस वर्ड से ही पता चलता होगा कि बॉडी बिल्डिंग फूड मतलब होता होगा कि जो फूड हम खा रहे हैं इससे हमारा बॉडी बिल्ड हो। जैसे क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं ना, हमारा बॉडी कमज़ोर होता है, छोटा सा होता है। फिर क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं, समय के साथ में जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी ग्रोथ होती है और हमारे मसल्स वगैरह बनते हैं। उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन। अगर प्रोटीन नहीं होता तो हम जो है, हमारा ग्रोथ अच्छे से नहीं होता, हम शायद छोटे के छोटे ही रह जाते हैं। तो प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है पल्सेस, दालें। दालें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप दालें खा रहे हो, दाल तो आपको ऐसे गिलास विलास भर के भी पी लेना चाहिए, ऐसे ही पी सकते हो आप। फिर दूध है, एग्स हैं, फ़िश है और चिकन है। चिकन तो सबको पसंद ही है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, अगर तीनों की कमी हमारे बॉडी में हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, अगर तीनों की कमी हो गई तो एक डिज़ीज़ होता है, हो सकता है, उस डिज़ीज़ का नाम है PEM। इसका मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन। इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स हैं डिसकलर्ड एंड ड्राई हेयर। डिसकलर्ड मतलब तुम्हारे बाल का जो कलर है वो धीरे धीरे फेड होने लगेगा। मतलब जो डार्क डार्क ब्लैक था वो धीरे धीरे फेड होने लगेगा, लाइट कलर का होने लगेगा। फिर स्वॉलन एंड प्रोट्रूडिंग बेली, मतलब वही फूला फूला सा तुम्हारा, मतलब पूरा बॉडी एकदम से कमज़ोर है और बेली जो है अजीब सा फूला हुआ, अजीब सा दिख रहा है। थिन वेस्टेड आर्म्स एंड लेग्स, बहुत ही पतले पतले जो है आर्म्स हैं, आर्म्स मतलब हाथ वगैरह हुए, और लेग्स। रिंकल्ड एंड ड्राई स्किन, जो स्किन है ना उस पर झुर्रियाँ पड़ी होंगी, और वो जो है ना, ऐसे होता नहीं है कि ठंडी के मौसम में लोगों के वो स्किन वगैरह बहुत सूखे सूखे से होने लगते हैं, तो वैसा ही हमेशा दिखने लगेगा। और लास्ट है डल आइज़ एंड सिक लुक्स, ठीक है। तो हमेशा जो तुम्हारी आँखें ना बिल्कुल कमज़ोर से दिखेंगी, ऐसा लगेगा ना कि तुम हमेशा या तो सो के उठे हो या बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो, ऐसा करके। तो अगर इस तरह के ये सारे के सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं किसी के इंसान के अंदर, तो उसको PEM हुआ है। PEM मतलब प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन हुआ क्यों होगा? क्योंकि बॉडी में किसकी किसकी कमी होगी? कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की एंड प्रोटीन्स की। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम प्रोटीन विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन्स के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।